सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा +1 का पोल साइंस का हमारा जो टेस्ट होंगे फर्स्ट टर्म के लिए, जो पेपर होंगे, उनका सिलेबस को हम रिवाइज कर रहे हैं। आशा वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही है। पोल साइंस की बातें करें, हम 4 लेसन दिए फर्स्ट भाग के, फर्स्ट टू फोर्थ। पहला लेसन है संविधान क्यों और कैसे। प्रस्तुत लेसन में हमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है उन पर चर्चा करेंगे। MCQ बेस रहेगा। पहला जो है लेसन है संविधान क्यों और कैसे। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है, पहला पॉइंट बन जाता है संविधान की आवश्यकता किस लिए पड़ी। संविधान तालमेल बढ़ाने का भरोसा मिलाता है। दूसरा पॉइंट बनता है कि संविधान में तालमेल कैसे बनता है। नेक्स्ट है निर्णय निर्माण की शक्ति और विशिष्टताएं, कि संविधान बनने में कितना समय लग गया, कैसे बना, कितने आदमियों की कमेटी बनी और उस कमेटी की क्या क्या शर्तें थी। दूसरा है सरकार की शक्तियों की सीमाएं क्या थी। नेक्स्ट समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य क्या थे। दूसरा है संविधान के समर्थ बनाने वाले प्रावधान क्या थे। राष्ट्र की बुनियाद, ये सारी चीज़ें हम कक्षा में बिल्कुल अच्छे ढंग से इनको पढ़ चुके हैं। संविधान के प्रचलन में लाने का तरीका, कि इसको कैसे लागू किया जाए। संविधान की मौलिक प्रावधानता की विशेषता, सफलता, संस्थाओं के संतुलित रेखा, संविधान कैसे बना, संविधान कब बनकर तैयार हुआ, कब लागू हुआ, ये सारी बातें इस लेसन में हम पढ़ी है। कि कार्यविधि क्या थी इसकी, आंदोलन क्या क्या हुए, व्यवस्थाएं क्या क्या हुई, उद्देश्य और प्रस्ताव के क्या बिंदु हैं, ये सारी बातें हमने यहाँ पर से। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हमारा जो संविधान है वो अपना संविधान नहीं, बल्कि हमने विदेशों से बहुत सारी चीज़ें ली हैं। नेक्स्ट है निष्कर्ष। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट बातें हैं, इस लेसन में से जितने भी क्वेश्चन है महत्वपूर्ण, वो आपने अच्छे ढंग से याद करने हैं। दूसरी चीज़ है फिर आती है बात अधिकारों की। हमारे संविधान में अधिकारों का जिक्र आता है कि हम अधिकार कितने हैं। संविधान द्वारा स्वीकृत अधिकार 6 हैं। मौलिक अधिकारों का जिक्र आता है। एक एक अधिकार के बारे में हमने विस्तार पूर्वक पढ़ा है कि अधिकारों का महत्व क्या है। समानता का अधिकार संविधान में कहाँ जिक्र है, स्वतंत्रता का अधिकार का संविधान में कहाँ जिक्र है। ये सारी बातें हमने विस्तार पूर्वक छोटे छोटे पॉइंटों के माध्यम से कर ली थी कि भारतीय संविधान में ये जो महत्वपूर्ण अधिकार है, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये सारी बातें हमने यहाँ से की है और फिर इन अधिकारों का विस्तारपूर्वक वर्णन किया है। तो दूसरा लेसन ये बनता है, इसको आप अच्छे ढंग से लर्न करेंगे। आगे चल के जो तीसरा लेसन है, इसमें से जो याद करना है वो इस प्रकार से है कि चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली, कि चुनाव और प्रतिनिधित्व जो प्रणाली है, कि वो चुनाव और प्रतिनिधित्व प्रणाली में कि हमारे कितनी लंबी चुनाव प्रक्रिया है, कि उसमें हमने किस प्रकार से हम इन चीज़ों को देखा है, कि किस प्रकार से कितने अंतराल में चुनाव होते हैं, मतदाता सूची को कौन तैयार करता है और मतदाताओं का रोल क्या होता है चुनाव में, क्या उसकी कंडीशन है। ये सारे के सारे एक एक नंबर के, दो नंबर के पॉइंटों में, 1 वर्ड में, MCQ में बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। हाँ, ये सारी चीज़ें आप समझ रहे होंगे। जैसे एज लिमिट है 18 साल है, किसको अधिकार है, सभी को अधिकार है। जिसकी 18 साल से कोई भी जाति, धर्म, समुदाय का, किसी भी धर्म का से रिलेटेड हो, कोई रंग भेद की नीति नहीं है, यानी भारत का किसी भी क्षेत्र से रिलेटेड हो। तो प्यारे बच्चों, जो आज के लिए अपना काम है वो इस प्रकार से है कि आप ये 3 लेसन जो हमने डिस्कस किए, इनको अच्छे ढंग से, जो इनके MCQ बेस्ड क्वेश्चन है, उनको अच्छे ढंग से आप रिवाइज करेंगे। आपकी बुक्स में या रिफ्रेशर में, NCERT बुक में पढ़ लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से बन पड़ेंगे। आशा है ये सारी चीज़ें आप कर रहे होंगे और अच्छी तैयारी के साथ आप परीक्षा देंगे। जैसा कि धीरे धीरे सारी
परिस्थितियाँ अनुकूल होती जा रही है, स्कूलों का भी धीरे धीरे सिस्टम बनता जा रहा है, वो आपको बता दिया जाएगा। जैसी भी अनुमति होगी सरकार की तरफ से या प्रिंसिपल सर की तरफ से, आपको उन चीज़ों से अवगत करा दिया जाएगा। तो आज के लिए 3 लेसन आप अच्छे ढंग से रिवाइज करें और परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण